गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। आइए आज के मनन के लिए हम लोग अपनी बाइबलों को हम लोग खोलेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसकी वचन संख्या 1 और 2, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 1 एंड 2। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, अभी तक हम उत्पत्ति किताब से मनन करते आ रहे। हमने 21 अध्याय तक मनन किया है और अभी 22 अध्याय की शुरुआत का जो पहला वचन है वो कहता है कि इन बातों के पश्चात। सवाल होता है किन बातों के पश्चात। अगर हम पढ़ें उसके 21 अध्याय को हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि 21 अध्याय में इश्माइल को घर से निकाला जाना होता है और अब्राहम की अबीमेलेक के साथ में संधि होती है। अभी अब्राहम इस समय में, जबकि ये घटना घट रही है, अब्राहम 100+ की एज में है और इस समय में जबकि भले ही इश्माइल को घर से निकाला जाना हुआ है, लेकिन इश्माइल एक अच्छी परिस्थिति में है। परमेश्वर के दिए हुए वायदे अब्राहम के जीवन में पूरे हो चुके हैं। इसहाक बढ़ रहा है। अब्राहम के आसपास के लोगों के साथ में अब्राहम की अच्छी संधि हो चुकी है। सब कुछ सही परिस्थिति में चलने के बाद में वचन कहता है कि एक बार फिर से परमेश्वर अब्राहम के पास आए। अभी तक हमने कई बार देखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, परमेश्वर अब्राहम के पास आए, लेकिन अभी तक जितनी बार परमेश्वर अब्राहम के पास आए थे, परमेश्वर ने हर बार अब्राहम से वायदों को किया। परमेश्वर ने हर बार अब्राहम से प्रतिज्ञाओं को किया कि किस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को आशीष देंगे, किस प्रकार से उसके जीवन में बातें होगी। लेकिन ये इस बार है और लगभग माना जाता है कि ये वो आखिरी बार है। ये आखिरी बार है जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बातें किया। फॉर द लास्ट टाइम परमेश्वर अब्राहम के पास आ रहे हैं। और जब आखिरी बार इस समय परमेश्वर अब्राहम के पास आए हैं, परमेश्वर एक परीक्षा के साथ अब्राहम के पास आते हैं और वचन साफ साफ शब्दों में कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। परमेश्वर के लोग, अब्राहम ने सोचा होगा अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी उम्र अच्छी हो चुकी है, मेरे बुढ़ापे में सब कुछ अब अच्छे से मेरा बुढ़ापा कटेगा। ऐसे एक समय में एक और काम अब्राहम को करने के लिए कहा जा रहा है परमेश्वर के लोगों। और ये है जब फिर से अब्राहम को अपने विश्वास को परखा जाएगा। ये परीक्षा विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अब्राहम के विश्वास को परखने के लिए की जाने वाली एक परीक्षा है, जिसे हम यहाँ पर पाते हैं। और अब इस समय में जब अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया, शायद अब्राहम के पास रात में परमेश्वर का वचन आया होगा, क्योंकि अगर हम उसके आगे में पढ़े, हम उसके 3 में पढ़े, तो हम पाते हैं कि अब्राहम सवेरे उठकर तैयारी के साथ में जाता है। यानी कि रात के समय परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया था। और जब परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हैं तो अब्राहम कहता है, देख मैं यहाँ। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम का नाम लिया, अब्राहम तुरंत कहता है कि देख मैं यहाँ पर हूँ। वो अब्राहम की तत्परता को, अब्राहम की तैयारी को, जो सीखने के लिए, जो परमेश्वर से सुनने के लिए, उसे दिखाता है। और हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं भी कहना चाहूँगा कि हम भी परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, अब्राहम के समान में। अब जब हम दूसरी आयत में आते हैं तो दूसरी आयत में हम पाते हैं वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, जब अब्राहम ने कहा देख मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हैं और कहते हैं, उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को। अब जब देखिए इस परीक्षा के कुछ, अब्राहम की हुई परीक्षा, परमेश्वर की हुई बातों में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को, अब जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अपने पुत्र को, तो अब्राहम के पास अपने 2 पुत्र हैं, इसहाक भी है और इस्माइल भी है। कौन सा पुत्र? हम उसके आगे में पढ़े तो हम पाते, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को। अगर एकलौते पुत्र पे हम रुक जाएं तो हम पाएंगे कि अब्राहम, इस्माइल भी अपनी माता का एकलौता पुत्र है और इसहाक भी अपनी माता का एकलौता पुत्र है। लेकिन उसके आगे जब हम पढ़े तब हम उसको और साफ होता हुआ पाते हैं और वहां परमेश्वर कहते हैं अपने पुत्र इसहाक को। और उससे और आगे बढ़ाकर परमेश्वर कहते हैं जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है। और ये जो प्रेम शब्द है, इसको उत्पत्ति के पहले अध्याय से, अभी हम यहाँ पहली बार हम उत्पत्ति के 22 अध्याय में हम पाते हैं। पहली बार हम इस प्रेम शब्द को हम इस उत्पत्ति के 22 अध्याय में पाते हैं। और अब जब परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हैं, कहते हैं कि अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है,
लेकर चला जा। और हम जो बाइबल को जानने वाले लोग, हम जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि तुझे यानी कि अब्राहम को अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, अगर हम देखें तो पुराने यहूदी और इजरायली सभ्यता में, उस समाज में हम कभी भी नहीं पाते थे कि किसी ने भी कहीं पर भी कोई भी अपने बच्चों को या किसी हम नर बलि को चढ़ाते हम नहीं पाते थे। लेकिन अब्राहम जिस देश में रहता था, कनानियों के देश में, वहाँ पर इस बात को सामान्य माना जाता था। लेकिन इजरायली संस्कृति में, इजरायली धर्म में, यहूदी संप्रदाय में इससे सामान्य बात नहीं माना जाता था। और जब परमेश्वर ने इस बात को कहा, लेकिन इस बात की एक है, परमेश्वर की इस बात को अब्राहम ने पूरे तरीके से माना। और आज सुबह के समय में भी आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार रहें और जो परमेश्वर बोलता है उसे करने के लिए तैयार रहें। अगर हम अब्राहम की इस बात को, हम अब्राहम की पहली बुलाहट जो कि उसके 12 अध्याय में है, अगर हम उसे पढ़ें तो हम पाएंगे दोनों में एक समानता है। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि अपने देश को, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर, 3 बातों को। और वही 3 बातों को हम यहाँ पर भी पाते हैं, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, और जिससे तू प्रेम रखता है। 3 बातें अब्राहम की पहली बुलाहट, जहां पर उसने परमेश्वर की बात को पूरी तैयारी के साथ माना था, उसी तैयारी को अब्राहम के जीवन की आखिरी बार जब वो परमेश्वर से मिल रहा है वचन के हिसाब से, तब भी हम अब्राहम के अंदर वही तैयारी को, वही विश्वास को पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, देखिएगा उसके 12 अध्याय में परमेश्वर जब अब्राहम से बातें करते हैं, परमेश्वर कहते हैं अपने देश को पहली बात, अपने कुटुंब दूसरी बात, और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, यानी कि जाने के लिए कहते हैं। और उसी बात को अगर हम 22 में पढ़े तो परमेश्वर कहते हैं अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को दूसरी बात, और तीसरी बात जिससे तू प्रेम रखता है लेकर चला जा। पहली बुलाहट में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए कहा था। अब्राहम ने पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की बात को माना था। और अब जब अब्राहम अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में है, तब भी जब परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, वहां पर भी 3 फोल्ड बातों को हम पाते हैं, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। पर इनके बाद हम एक बात पाते हैं, अब्राहम पूरी तैयारी के साथ अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। जैसे अब्राहम ने पहली बुलाहट के समय परमेश्वर की बात मानी थी, जो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम पहली बुलाहट के साथ परमेश्वर की बात मानकर चला। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब शायद वो आखिरी बार परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, अब्राहम उसी तैयारी के साथ में, उसी विश्वास के साथ में अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। लगभग 25 सालों से ऊपर, अभी समय पता नहीं अब्राहम की उम्र क्या, लेकिन 100+ की उम्र रही होगी, यानी 25+ सालों से अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलते आया। उसने परमेश्वर के सारे वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। और इस पड़ाव में जब परमेश्वर अब्राहम से एक और काम करने के लिए कहते हैं, अब्राहम पूरी तैयारी के साथ में कहता है। और अगर हम देखें परमेश्वर जो बात अब्राहम से कहते हैं अपने पुत्र को मेरे लिए तो बलि करके चढ़ाना। मैं कुछ कमेंट्रीज को पढ़ रहा था, वहाँ पर इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है कि कहते हैं कि शायद तक अगर हम में से किसी को ये कहा जाए, किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, अगर परमेश्वर मुझे ऐसा कहते तो मैं परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर आप अपने काम से मतलब रखो। If God would have ever asked me to sacrifice my son, I would have told to God you just mind your business। हम में से शायद कई सारे लोग इस प्रकार से कह सकते थे कि परमेश्वर आप अपने काम से मतलब रखो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अब्राहम ने पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की बात को माना। ही वॉज ओबीडियंट। अब्राहम अपनी पहली बुलाहट के समय भी आज्ञाकारी था। उसने तैयारी के साथ परमेश्वर की बात मानी और अपने जीवन के उस आखिरी पड़ाव में भी वो परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार था। और इसके परिणाम को, इसके आशीषों को हम अब्राहम के जीवन में हम पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, खास करके इन दिनों में जबकि हम कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में रहते हैं, आइए हम उन परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। हमारे जीवन में निश्चित रूप से परीक्षा होगी, और ये परीक्षाएं जो अभी हमारे जीवनों में आएगी, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास को परखे जाने के लिए मुख्य रूप से की जाएगी। परमेश्वर के लोग, हम यीशु मसीह के शब्दों में, नए नियम में कई बार हम पाते हैं कि हमारे विश्वास को परखने के लिए इन अंतिम दिनों में परीक्षाएं की जाएगी। तो क्यों न आइए, जिस प्रकार हमने अपनी पहली बुलाहट के समय जब हमने पहली बार परमेश्वर की आवाज को सुना था और उसकी बात को माना था, इन दिनों में भी जब हम उसकी आवाज को सुनते, परमेश्वर हमसे अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अगर परमेश्वर हमें किसी बात को हमसे मांगता है, परमेश्वर हमसे किसी बातों की मांग करता है, हम परमेश्वर के लिए उन बातों को करने के लिए तैयार हैं। अब्राहम के समान हम तत्पर रहने वाले हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर आप सभी को अनुग्रहित करे, आपका दिन आशीषित हो। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।